हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वैकेंसी के बारे में, जिसमें आपकी असिस्टेंट फायर पर्सनल नॉन टेक्निकल स्टाफ की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो वैकेंसी है तारापुर महाराष्ट्र की आ रही है, पालघर की जिले की। तो मैं इसको नोटिफिकेशन थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर दे सकते हैं 23 फरवरी 2021। लास्ट डेट है आपकी अंतिम तिथि है 23 फरवरी 2021। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने की। यहाँ पे तारापुर आपका परमाणु बिजली घर 1 व 2 पद के रिक्त संख्या है। ठीक है, पावर स्टेशन 1 एंड 2 की वैकेंसी आप देख सकते हैं। वैज्ञानिक सहायक और आपकी सी संरक्षक पर्यवेक्षक की वैकेंसी है। साइंटिफिक असिस्टेंट सी सेफ्टी सुपरवाइजर की 2 वैकेंसी हैं। आपकी जो वैकेंसी है लेवल 7 की 44,000। यहाँ पे आप वैकेंसी अन्य आरक्षण की यूआर कैटेगरी में आपकी आयु होनी चाहिए 23/2/2021 के अनुसार 18 से 35, मिनिमम 18, मैक्सिमम 35। लीडिंग फायरमैन ए की यहाँ पे देख सकते 1 वैकेंसी है, 25,000 सैलरी है। आपकी एससी कैटेगरी है 1 वैकेंसी 18 से 32 आयु दे रखी है। ड्राइवर कम आपका पंप ऑपरेटर कम फायरमैन ए 2 वैकेंसी है, 21,700। 1 वैकेंसी एससी 1 वैकेंसी यूआर 18 से 27 आयु दे रखी है। ठीक है, आपका तारापुर में परमाणु बिजली के 3 से 4 में पद में रिक्त पंक्तियों की संख्या यहाँ पे दे सकते हैं। वैज्ञानिक सहायक सी आपकी 2 वैकेंसी है, 44,000 सैलरी रहेगी, लेवल 7 यूआर कैटेगरी 18 से 35 आयु दे 23/2/2021 के अनुसार। बाकी वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको दे सकते हैं शायद आपका ग्रेड असिस्टेंट एचआर ग्रेड 1 एचआर दे सकते हैं, 25,000 आपकी सैलरी है। एससी एसटी की 1 वैकेंसी है, ओबीसी की 6। ठीक है, इकोनॉमिक सेक्टर की 1 और यूआर कैटेगरी में 7। ठीक है, फिजिकली डिसेबल वालों की यहाँ पे आपकी टोटल वैकेंसी 2 हैं। यहाँ पे आपको दे सकते हैं आपको कुल टोटल वैकेंसी यहाँ पे 20 देखने को मिल जाएंगी। 21 से 28 आपकी आयु देखी गई है 23/2/2021 के अनुसार। सहायक ग्रेड आपकी दे सकते हैं असिस्टेंट ग्रेड 1 की 25,500 आपकी सैलरी है। 1 वैकेंसी है एससी एसटी, यहाँ पे 2 ओबीसी, 5 आपकी वैकेंसी है आपकी यूआर कैटेगरी में। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है विकलांग के विभाग में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको 12, 21 से 28 दे रखी है। सहायक ग्रेड की आप जैसे असिस्टेंट ग्रेड 1 की सी एंड एमएम की 25,500 सैलरी है आपकी। यहाँ पे एसटी में 1, ओबीसी में आपकी 1 और आपकी यहाँ पर यूआर कैटेगरी में 2 वैकेंसी, टोटल 6 वैकेंसी हैं। ठीक है, यहाँ पे आप दे सकते हैं आपकी 21 से 28 आयु दे रखी है। असुलिपिक ग्रेड 1 की स्टेनोग्राफर की 25,500, टोटल 4 वैकेंसी हैं ओबीसी के लिए और 5 वैकेंसी आपकी यूआर कैटेगरी में। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको दे सकते हैं वैकेंसी नंबर 14 है, 21 से 28 आयु दे रखी है। ठीक, तो यहाँ पे आपकी डिटेल दे रखी है, इसको आप चेक कर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा के बारे में देखते 5 साल है, आपकी 3 साल ओबीसी के लिए और जो कि फिजिकली डिसेबल लोग हैं जो कि यूआर कैटेगरी में 10 साल, 15 साल आपकी एससी एसटी में और 13 साल ओबीसी अगर फिजिकल डिसेबल है तो। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे आप 56 से अधिक नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको बता रखा है। भूतपूर्व सैनिक के मैं यहाँ पे देखते हूँ मिलिट्री सेवा की अवधि के प्लस 3 वर्ष का आपका रहेगा एज का। भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी के यहाँ पे देखते 5 वर्ष है। बाकी आप डिटेल दे सकते हैं एंड आप उसके बारे में आ रहा है, यहाँ पे आप जानकारी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एज के बारे में है, यहाँ पे आप दे सकते हैं उनके बारे में आ रहा है। तो पोस्ट के आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, इनकी डिटेल यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एज रिलेक्शन प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सनों की एज के बारे में आ रहा है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिजिकल डिसेबल के बारे में आ रहा है, उनकी वैकेंसी किन किन के लिए है वो यहाँ पे आपको जानकारी दे रही है, वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे शैक्षिक अर्हता की बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, वैज्ञानिक सहायक सी की न्यूनतम 50% होना चाहिए अंकों में। अभियांत्रिका में डिप्लोमा या बीएससी, औद्योगिक संरचना में 1 वर्ष का डिप्लोमा प्रमाण पत्र अपेक्षित यहाँ पे दे सकते हैं, जो कि आपका मिनिमम 4 वर्ष का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए। रेलेवेंट फील्ड ऑब्टेनिंग रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन। लीडिंग फायरमैन की यहाँ पे दे सकते हैं, मैं आपको बता दूं आपका एचएससी में 10+2 में साइंस विद केमिस्ट्री या उसके इक्विवेलेंट 50% मार्क होने चाहिए एक्सपीरियंस एज ए फायरमैन इन एस्टेब्लिश फायर सर्विस में। ठीक है, बाकी डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ड्राइवर कम ऑपरेटर की यहाँ पे दे सकते हैं आपका 10+2 साइंस है विद केमिस्ट्री इक्विवेलेंट 50% होनी चाहिए मार्क।
प्लस वैलिड हाईवे आपका व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होनी है, 1 ईयर का ड्राइविंग एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेट कोर्स भी होना चाहिए। ठीक है, आपका जो फायर आपका फाइटिंग इक्विपमेंट में यहाँ पे आप दे सकते हैं शारीरिक मूल्यांकन के, यहाँ पे दे सकते हैं आपकी न्यूनतम ऊंचाई 165, न्यूनतम वजन 50, सीना 81, फुलाकर आपका सीना 86 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दे सकते हैं बिना चश्मे के 6x6 यहाँ पे देखने का आपको दे रखा है। बाकी आपकी डिटेल है यहाँ पे आप दे सकते हैं। सहायक ग्रेड, असिस्टेंट ग्रेड यहाँ पे दे सकते हैं। विज्ञान या वाणिज्य या कला में स्नातक डिग्री में 50% होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको इसके बारे में आपको जो है आ रहा है, प्लीज रेफर पैरा ए डिटेल ऑफ एक्सेप्टेबल बैचलर डिग्री। यहाँ पे आपकी टंकड़ परीक्षा कंप्यूटर में आपको 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, इंग्लिश ऑन पीसी। ठीक है, कंप्यूटर प्रोफेसी में जैसे शुड है पास सर्टिफिकेट कोर्स ड्यूरेशन नॉट लेस देन 6 मंथ ऑन एमएस आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप एप्लीकेशन सच एज एमएस वर्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको डिटेल आ रही है। ठीक, तो यहाँ पे दे सकते हैं सहायक ग्रेड 1 की जो आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बारे में आपका बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, या आपका जैसे कॉमर्स विद मिनिमम आपका 50% मार्क होने चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप इसके बारे में दे सकते हैं। कंप्यूटर प्रोफेसी के बारे में आ रहा है, असूल लिप स्टेनोग्राफर की दे सकते हैं। यहाँ पे आपका बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट फ्रॉम विद 50% मार्क होनी चाहिए। यहाँ पे आपके देखिए मैं बता देता हूँ रिज्यूमे स्किल टेस्ट के स्टेनोग्राफर टेस्ट, यहाँ पे आपका 80 वर्ड पर मिनट टेस्ट इंग्लिश टाइपिंग स्टेनोग्राफर में। टाइप राइटिंग में आप दे सकते हैं टेस्ट में आपको 40 वर्ड पर मिनट होने चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग ऑन पीसी। ठीक है, कंप्यूटर प्रोफेसी भी होनी चाहिए आपको, यहाँ पे इसके बारे में दे रखा है, वो जानकारी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सहायक ग्रेड के बारे में आ रहा है पैरा, उसकी सबकी डिटेल के बारे में यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो फॉर्म था इसकी मैंने जानकारी दे दी है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे ऑनलाइन की आवेदन की 29 से लेकर आपके 23 तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। बाकी डिटेल फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए इसकी आपकी नोटिफिकेशन की मैंने डिटेल बता दी है। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की बात करते हैं, किस तरीके से आवेदन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी वैकेंसी की। ठीक है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, यहाँ पे देख सकते हैं। रजिस्टर पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए इंस्ट्रक्शन दे रखा है, यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें। सबसे पहले मैं यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ आपको मैं स्टेनोग्राफर आपकी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए स्टेनो की सेलेक्ट करना है, डिसिप्लिन। तो जो पोस्ट है आपको उसको यहाँ पे कैटेगरी बतानी, यूआर कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर लिया। आपकी जो कैटेगरी आपको बताना है, आप फिजिकल डिसेबल है तो यहाँ बता दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल डिसेबल कैटेगरी आ रही है तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए आपको डू वांट टू स्क्राइब, यस या नो कर सकते हैं। स्क्राइब है आपका जो है सैल्यूटेशन के बारे में पूछा रहा है, मिस्टर मिश्रा आप जो है यहाँ पे बताना है। ठीक है, फुल नेम यहाँ पे आपको देना है, जेंडर मेल फीमेल है यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। डेट ऑफ बर्थ है उसके बारे में जानकारी देनी है। ठीक है, आधार नंबर है उसके बारे में बताना है, नेशनलिटी आ रहा है उसके बारे में बताना है। ठीक है, ये सब जानकारी देने के बाद उसके बाद आपको आएगा वेदर यू आर सर्विंग एम्प्लॉय ऑफ एनपीसीएल के हैं, यस या नो कर सकते हैं। जैसे मैंने यस किया तो यहाँ पे आपको देखिए पूछा रहा है एनपीसीएल यूनिट का बताना है, किस यूनिट से है उसकी जानकारी दें। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नंबर देना है, एम्प्लॉयमेंट नंबर। यहाँ पे आपको आर यू डिपेंडेंट दोज हु डाइड इन, आपको इसके बारे में यस या नो करना है। तो यस करने पर देखते हैं फ्रेंड यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, फिजिकली डिसेबल है जम्मू कश्मीर में, यस से आपको उसकी यस या नो करना है। ठीक है, आर यू एक्स सर्विसमैन, यस या नो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्स सर्विसमैन आता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे बताना है, डेट ऑफ रिटायरमेंट के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। क्या प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन है, यस या नो कर देना है। ठीक है, क्या आपको हैवी वर्क एनपीसीएल कॉन्ट्रैक्ट फिक्स टर्म बेसिस, यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यस करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए इसके बारे में जानकारी देनी होगी। उसके आपको यहाँ पे देखिए सेलेक्ट यूनिट करना होगा, जिस यूनिट में आपने काम किया। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया तो उसके एक एक करके यहाँ पे आपको एक्सपेंस की ऐड न्यू रो करके यहाँ पे आपको जानकारी देनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप करने का, यहाँ पे देखिए यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इस तरीके से कैप्चा है, इसको फिल करना है। यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी थी जिस तरीके आपको फिल करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मेरा सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मेरी ईमेल आईडी पे आया है, तो मुझे वहाँ पे जाके एक बार एक्टिवेशन करना है। ठीक, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो पासवर्ड आपका रहेगा, एक अल्फा न्यूमेरिक छोटा, स्मॉल में, कैपिटल में, फिर एक आपको 1 2 3 आपको यूज करना है। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू को, और उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर के साथ आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है जो कि 8 अक्षर का होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा एक्टिवेशन लिंक है, इस पर मैंने इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ से जो कि मेरा एक्टिवेशन यहाँ पे हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए आपका ये आपका एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे मुझे लॉगिन करना है, जो मैंने अपनी आईडी बनाई थी यूज़र, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे डाल लूँगा। फिर पासवर्ड जो क्रिएट करता वो मुझे यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे इसको लॉगिन किया, तो यहाँ पे एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, पोस्ट का आपका क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, पर्सनल डिटेल, अपलोड योर फोटो, सिग्नेचर, सबमिट एप्लीकेशन है। तो एक एक करके मैं सारी जानकारी यहाँ पे फिल करना है। पर इनसे पहले मैं आपको कुछ बता दूं फ्रेंड, यहाँ पे आपको दे सकते हैं क्लिक हेयर टू हाउ टू अप्लाई के बारे में बता रहा है, किस तरीके से आवेदन करना है, वो जानकारी यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगी। लास्ट डेट भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर चलता हूँ। यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे हम, इसको मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पे देखिए हाई स्कूल की जानकारी देनी है, SSC, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉलेज इंस्टीट्यूट का नाम, ठीक है, बोर्ड का नाम, यहाँ पे आपको बताना है आपको जो कि इनरोलमेंट कब किया था, एडमिशन कब लिया था, ठीक है। मंथ ऑफ पासिंग का बताना है, एग्रीगेट परसेंटेज क्या है, ठीक है। HSC का यहाँ पे आपको बताना है, या आपका डिप्लोमा है उसके बारे में, डिसिप्लिन सब्जेक्ट, कॉलेज इंस्टीट्यूट का नाम, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, किस आपने सन में एडमिशन लिया था, और यहाँ पे ईयर बताना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कर देंगे फिर उसके बाद ग्रेजुएशन आ रहा है, आपने जो ग्रेजुएशन किया था उसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे आपको डिसिप्लिन सब्जेक्ट, कॉलेज का नाम, बोर्ड का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना फुल टाइम था, पार्ट टाइम था, किस समय से एडमिशन लिया था और कब आपका पूरा कंप्लीट हुआ था, ठीक है। परसेंटेज यहाँ पे आपको दे देंगे। फिर यहाँ पे आपको बताना है प्लीज स्पेसिफाई द डेट नोटिफिकेशन रिजल्ट इशू फाइनल मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएट डिग्री के, तो यहाँ पे आपको उसकी जानकारी देनी है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको स्पेसिफाई डेट बतानी है रिजल्ट ऑफ फाइनल मार्कशीट की ग्रेजुएशन की, यहाँ पे आप अपने अनुसार यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको पता है, तो मान लीजिए मैं अक्टूबर कर देता हूँ और ऐसे ही 19 तारीख डाल देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से कैन यू टाइप इंग्लिश, आपको 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड है ऑन PC, यहाँ पे आपको यस या नो करना है, ठीक है। यहाँ पे वेदर यू पास, हैव यू पास इंग्लिश स्टेनोग्राफर, आपको स्पीड 80 वर्ड पर मिनट है, यस या नो कर देना है, ठीक है। डू यू हैव प्रोसेस नॉलेज ऑफ हिंदी टाइपिंग, यहाँ पे आपको यस या नो कर देना है, ठीक है। यहाँ पे डू यू हैव प्रोसेस नॉलेज ऑफ हिंदी स्टेनोग्राफर की, इसके बारे यस या नो कर देना है। हैव यू आप पास्ट सर्टिफिकेट कोर्स ड्यूरेशन लेस देन 6 मंथ, तो यहाँ पे इसके बारे में यस या नो कर देना है, या अगर आपने पास किया है तो, ठीक है। यहाँ पे आपको कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में बताना है, जिनकी सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी, MS वर्ड, एक्सेस, अगर ठीक है इनके सबके बारे में है तो यहाँ पे आप नॉलेज पे टिक कर दें, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद नेम ऑफ क्वालिफिकेशन आ रहा है, यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ रही है, नेम ऑफ क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट, स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी का नाम, इस तरीके से यहाँ पे आपके पास है तो अदर उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, अदरवाइज सेव एंड नेक्स्ट प्रोसीड टू स्टेप पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट जानकारी आती है क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। इफ यदि है तो यहाँ पे आपको देना है, यहाँ पे आपको जिस टाइप की आपने उसमें काम किया है ऑर्गेनाइजेशन में उसके बारे में बताना है, MNC, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी थी जो भी थी, यहाँ पे उसके बारे में जानकारी देना है। पोस्ट होल्ड क्या थी, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या था, डेट फ्रॉम कब से लेकर कब तक काम किया था, नेम ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पे आपका एम्प्लॉयर का नाम, यहाँ पे इस तरीके से जानकारी देनी है, यहाँ पे आपको करना है ऐड करना है, ठीक। यहाँ पे इसका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डिटेल यहाँ पे आपको बताना है, इस तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। जो यहाँ पे आपको प्री क्वालिफिकेशन यानी आप जो एग्जाम, जैसे मान लीजिए मैंने BCom किया था कंप्लीट, ठीक है, BCom से पहले मैंने काम किया उसके बारे में यहाँ पे जानकारी है, BCom के बाद यहाँ पे आपकी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, तो वो उसके बारे में जानकारी देनी है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी देनी है पूरी। तो जैसे यहाँ पे आप जानकारी दे देंगे कैलकुलेट एक्सपेंस हो जाएगा, यहाँ पर सेव टू नेक्स्ट प्रोसीड पे आप आगे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आई एम वर्किंग जो कि आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट PSU इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे यस या नो करना है सिंपली, ठीक है। नॉट अवेलेबल पर नो पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको उस तरीके से सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे कर सकते हैं। अगर फ्रेंड आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है तो वहाँ पे आप सिंपली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए फादर मदर का नाम, शादीशुदा है यानी इसके बारे में जानकारी देनी है। रिलीजन यहाँ पे आपको जानकारी देनी है, यहाँ पे आपको आपकी मदर टंग है उसके बारे में बताना है, जैसे कि मैं अपनी मदर टंग है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, ठीक है। जो भी हिंदी है तो मैं हिंदी कर दूंगा। यहाँ पे आपको स्टेट ऑफ डोमिसाइल के बारे में आ रहा है तो उसके बारे में बताना है, मैं उत्तर प्रदेश कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको जो बताना है क्या आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर है, यस या नो करना है। रजिस्टर होने के बाद यहाँ पे आपको दे सकते हैं नेम ऑफ आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का क्या नाम है, ठीक है, स्टेट का नाम बताना है, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे आपको जिस स्टेट से उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देनी है, ठीक है। यहाँ पे एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर, एम्प्लॉयमेंट नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नाम, इस तरीके से यहाँ पे स्टेट का नाम बताना है। आपको यहाँ पे एड्रेस आ रहा है तो करस्पॉन्डिंग एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट,
फिर आपका जो पिन कोड और कॉन्टैक्ट नंबर है, एसटीडी नंबर है, तो वो यहाँ पे बताना है। अगर दोनों सेम है इस पे आपको यहाँ पे इस तरीके, यहाँ पे आपका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है उसकी जानकारी देनी है। ठीक है, आपका कोई रिलेटिव है यहाँ पे, अगर इसमें है तो उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देनी है। नेम ऑफ रिलेटिव, पोस्ट क्या है उनकी, साइट प्रोजेक्ट क्या है, रिलेशन क्या है आपका उनसे, इस तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी दो की। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे आप कर देंगे। ठीक फ्रेंड, इसके बाद हमारा नेक्स्ट रह जाएगा अपलोड फोटो सिग्नेचर। ठीक है, उसका फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, सबमिट एप्लीकेशन करना होगा। आपके एक बार अपनी सारी जानकारी भरने से पहले एक बार अपनी सारी जानकारी चेक कर लें, उसके बाद ही यहाँ पे आप सबमिट एप्लीकेशन करें। अगर कोई गलती होती है, त्रुटि होती है, उसको हम सुधार कर सकते हैं सबमिट करने के बाद, उसके बाद कोई सुधार नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये जानकारी मैंने आप लोगों को बताई। यहाँ में इस टाइम से पहले ये आपको कंप्लीट फॉर्म करना है। फ्रेंड, ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ें। डेली आप लोगों को ऐसी ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती रहेंगी। फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।